लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉल पोम है प्लीज मार्क करना है इसका। हम पहले तुम लोग को एक माइंड मैप के बाद स्ट्रेट अवे पैराफ्रेज करा देगा, बाकी रिटन पार्ट तुम लोग को ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि वी कैन कंप्लीट एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि आज बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कवर करना है। फर्स्ट, अबाउट द पोएट देख लो। जॉन बेरीमैन के पोएट है, नेशनैलिटी अमेरिकन है, नोटेबल वर्क्स ड्रीम सॉन्ग्स बोल के इनका वर्क है, काफी फेमस है। ठीक है, इनका स्टाइल कन्फेक्शनल पोएट्री का, कन्फेशनल मार्क करना। ठीक है, इन्फ्लुएंस थीम ऑफ लॉस डिस्पेयर आइडेंटिटी, इनका यूजुअल थीम्स ये सब रहता है। ठीक है, बेसिकली इनके पोम्स में तुमको ये सब कॉमन थीम्स मिलेगा। जॉन बेरीमैन के पोम में यू विल गेट ऑल दीस थीम्स। ठीक है, अब आते हैं इंट्रो पार्ट में। यहाँ पे इंट्रो पार्ट में एक शॉर्ट में समरी दिया हुआ है कि एक बच्चा का एक बॉल खो जाता है जिससे वो बहुत खेलता है, ही प्लेज विद दैट बॉल रेगुलरली, वो बॉल खो जाता है, दैट शोज लॉस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम लोग को लग रहा है दीदी क्या बात हो, नॉर्मल सा बॉल खो के एक बच्चा अपसेट है, एक अंकल देख रहा है उसको एंड बच्चे को दुख हो रहा है तो नया बॉल खरीद लेगा, पर इसका बहुत इन डेप्थ मीनिंग है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोम्स ऑफ योर चैप्टर। अमांडा हो गया, बाकी जो पोएम है उन सबसे भी काफी अच्छा इसका मॉरल लेसन है कि बच्चा एक बॉल खो देता है, दैट रिफ्लेक्ट्स व्हाट देवांश, लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और पर्पस क्या है, लाइफ का इनएविटेबल लॉसेस एंड एक्सेप्टेंस। पर्पस क्या लाइफ का, लाइफ का इनएविटेबल लॉस, वो नुकसान जो इनएविटेबल है, जो आप मतलब होगा, मतलब वो होगा, हर किसी का होगा। यहाँ से बात बॉल का नहीं हो रहा है, मतलब हम लाइफ का एक मंत्र है, लाइफ का एक रूल है। गॉड क्या करते हैं, हम सबका कोई फेवरेट चीज होगा या कुछ भी फेवरेट होगा ना, एक बार गॉड वो हम लोग से लेंगे एंड हम लोग को वो लॉस को बेयर करना सिखाएंगे। वरना तुम लॉस समझोगे, सपोज किसी का नुकसान हो गया, कोई बहुत बहुत फेवरेट चीज है किसी का, वो खो गया उसका। ठीक है, एंड तुम उसको बोल रहे हो बेटा नया ले लेंगे, बाबू नया ले लेंगे, या तुम नया खरीद लेना, किसी को बोल रहे हो, बट वो जो उसका नुकसान है उसके लिए वो सामान क्या था या वो चीज क्या था तुमको कोई आइडिया नहीं है। तो भगवान सबके लाइफ में ऐसा कुछ करते हैं कि सबको ये फीलिंग ऑफ लॉस समझ में, ताकि आपको उस चीज का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। ठीक है, एंड ये फीलिंग ऑफ लॉस क्या होता है वो आप फीलिंग से गो थ्रू कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे सबसे मेन थीम है। और नुकसान की बात क्या होता है, तुम डील कैसे करते हो, तुम्हारा एटीट्यूड। कुछ बच्चे बहुत रोएंगे, कोई खाना पीना बंद कर देगा, कोई लाइफ से सरेंडर कर देगा, कोई एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्टेंस माने कि ये हो गया मेरे साथ, नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट आई कैन डू नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ इसको बदलने के लिए। बदल नहीं सकते तो इसको इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं, जो सिचुएशन जैसा उसको पिक करके और क्या ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात सिर्फ बॉल का नहीं हो रहा है, बॉल का मतलब हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ हमारा स्पेशल कभी ना कभी हमसे लिया गया होगा, छीना गया होगा, और वो लॉस कैसे हमने बेयर किया होगा, रो के संभल के, वो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। टाइटल, इस पोम का टाइटल काफी सिंपल दिखाया गया, सिंपल ऑब्जेक्ट विद डीप इमोशनल वैल्यू। एक सिंपल ऑब्जेक्ट है बॉल, नॉर्मल बच्चा बॉल से खेल रहा है, पर इसका काफी डीप इमोशनल वैल्यू हम लोग को सिखाया गया है। ठीक है, एक्चुअली पोम्स लिखने का एक तरीका होता है, या तो लैंग्वेज सिंपल रख लो और डिफिकल्ट टॉपिक बता दो, या डिफिकल्ट लैंग्वेज रख लो और सिंपल टॉपिक बता दो। अगर दोनों आप डिफिकल्ट रखोगे समझ में आएगा, यू टेल मी। तो क्या होगा, हमने एक सिंपल ऑब्जेक्ट रखा बॉल, पर मैसेज क्या दे रहे देवांश, काफी डिफिकल्ट एंड फिलोसॉफिकल मैसेज है। ठीक है, टाइटल में आते हैं फटाफट माइंड मैप के। यहाँ पे दिखा रहा है कि बॉल पोम क्यों बोल रहा है, बॉल इज द ऑब्जेक्ट विच इज बिंग यूज्ड ओवर हियर। ठीक है, एंड पोम माने इंटायर पोम में तुम्हारे को उसी के थ्रू एक मैसेज, एक मॉरल सिखाया गया है। तो एक ऑब्जेक्ट जिसका इमोशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। द बॉल रिप्रेजेंट लॉस्ट चाइल्डहुड, लॉस्ट इनोसेंस, चाइल्डहुड एंड इनएविटेबल लाइफ लॉसेस। देखो एक बॉल खोए है, माँ बाप नया बॉल दिला देंगे, नया चीज दिला देंगे, पर तुम बताओ एक बार किसी और चीज से इसको कंपेयर करो, किसी ह्यूमन से कंपेयर करो। फॉर एग्जाम्पल कोई तुम्हारे लाइफ में बहुत क्लोज तुम्हारे ह्यूमन था, वो सबके लाइफ में डेथ वाला पार्ट आता है, वो अब नहीं रहे, वो इंसान नहीं रहा, तो क्या कोई तुमको बोले कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, क्या ये ठीक हो सकता है, क्या वो इंसान का जगह कोई रिप्लेस कर सकता है, नहीं ना। तो उस वक्त ना वो बच्चे का इनोसेंस खत्म हो जाता है, वो बचपन खत्म हो जाता है, एंड वो इनएविटेबल लाइफ लॉस को फेस करता है कि जिंदगी यही है, लाइफ में ये फेस करना पड़ेगा, ये नुकसान फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिंबोलिज्म है दिवांश टाइटल का, ये सिंबोलिज्म है। बॉल रिप्रेजेंट्स व्हाट शिविन, बॉल लॉस्ट इनोसेंस, लॉस्ट चाइल्डहुड एंड इनएविटेबल लाइफ लॉसेस, एंड इनएविटेबल लाइफ लॉसेस, ऐसा नुकसान जो इनएविटेबल है, जो आपका होगा ही होगा। मॉरल क्या मिला हम लोग को, अंडरस्टैंडिंग लॉस इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। बात समझ में आया। मॉरल क्या है हम लोग का, एक्सेप्टेंस, कहने का एक्सेप्टेंस, नुकसान तो होगा ही। अब सपोज कर लो हम अगेन बोल रहे हैं, कोई बच्चा सब कुछ गिव अप कर दिया, छोड़ छाड़ दिया, मेरे से तो नहीं होगा, हम तो हार गए। कोई बच्चा बोले नहीं हम हार नहीं सकता, आई विल टेक इट, आई विल टेक इट द वे इट इज कमिंग, मैं करके दिखाऊंगा कुछ इसमें से। तो कहने का मतलब है लॉस को समझ गए ना, अगर तुम लॉस समझ गए तो तुम्हारे अंदर का बचपना खत्म हो गया, मतलब तुम मच्योर हो गए हो, और मच्योरिटी मतलब तुम बड़े हो रहे हो, अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो इंसान को बड़ा करने के लिए, इंसान को थोड़ा वाइज बनाने के लिए भगवान कभी कभी आपका नुकसान कराते हैं। कभी कभी ना हर चीज बच्चा प्यार से नहीं समझ सकता है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मॉम एंड डैड। हम ये नहीं बोल रहे कि मम्मी अच्छी है पापा बुरा है, पर तुम लोग की दोनों पेरेंट में एक जन स्ट्रिक्ट होगा, एक जन थोड़ा लीनियंट होगा, यस और नो।
कोई भी हो सकता है, वो मेजोरिटी मम्मी स्वीट होती है, पापा स्ट्रिक्ट होते हैं, पर तुम लोग केस में क्या, आई डोंट नो, ठीक है। तो क्या दोनों हमसे हेट करते हैं? अल्टीमेटली दे वांट द बेस्ट फॉर यू, ठीक है। सिमिलरली गॉड इज ऑल्सो लाइक दैट, कभी कभी आपको देंगे, ब्लेसिंग्स भी देंगे तो भी आपको प्यार करते, कभी कभी लॉस भी करेंगे आपका, लॉस में भी उनका प्यार छुपा है, आपको सिखाने के लिए दैट व्हाट इज इटर्नल लॉस, आपको मच्योर बनाने के लिए आपका नुकसान करवाते हैं वो, टू मेक यू मच्योर, वो आपका नुकसान करवाएंगे एंड यू हैव टू बेयर इट, आपको सहना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है। थीम, ये 4 कॉमन थीम है, लॉस एंड ग्रीफ। लॉस एंड ग्रीफ माने तुमको बताया, अभी भी हमने इतना पढ़े लॉस के बारे में। कमिंग ऑफ एज माने ट्रांजिशन फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस, वो ट्रांजिशन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी माने आप रिस्पॉन्सिबल थोड़ा बनोगे। रियलाइजेशन माने कि कुछ लॉसेस ना इरिवर्सिबल है, जो नुकसान हो गया वो हो गया, होता है ना, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, तुम जो काम एक बार कर दिया, हर काम को तुम ठीक नहीं कर सकते वापस से, जो हो गया वो हो गया। से डेथ, किसी का अगर डेथ हो गया तो आपको समझना पड़ेगा वो हो गया। सम लॉसेस आर इरिवर्सिबल, कुछ नुकसान इरिवर्सिबल है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपका कोई हाथ नहीं है इसमें। क्लियर हुआ यहाँ तक पक्का, ठीक है। अब आते हैं डिवाइस में। डिवाइस में मैं थोड़ा बहुत आइडिया, मैं आपको इन डेप्थ डिवाइस दूंगी। इसका सिंबोलिज्म यहाँ पे दिखाया है, बॉल एज सिंबल ऑफ इनोसेंस, बॉल एज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस। तुम लोग बताओ, इस पोम में सिर्फ बॉल खोया है क्या? जब बॉल खोएगा तो क्या खो जाएगा इंसान का? इनोसेंस भी। तो बॉल क्या सिंबलाइज कर रहा है? इनोसेंस। कॉपी में मार्क कर लेना, बॉल एज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस। शिवेन तुम लॉक कर देगा डोर को, आपको आएगा, तुम लोग ऑनलाइन ज्वाइन करेगा दूसरे रूम में, यहाँ पे एंटर नहीं करने देंगे हम लोग। बॉल एज अ, बंद कर दे, बॉल एज अ सिंबल ऑफ इनोसेंस, ball as a symbol of lost innocence, ball as a symbol of lost innocence, ball as a symbol of lost innocence, ball as a symbol of lost innocence। हुआ बॉल एज अ सिंबल ऑफ व्हाट? लॉस्ट इनोसेंस। तो यहाँ पे लॉस्ट इनोसेंस को हाईलाइट किया गया है। बॉल यहाँ पे रिप्रेजेंट करे कोई डीपली वैल्यूड चीज को, टोन काफी मेलेंकली के, दुख वाला टोन है। पर्सोनिफिकेशन क्या है? लॉस गिवन ह्यूमन लाइक इंपॉर्टेंस, लॉस को आपने ह्यूमन लाइक इंपॉर्टेंस दिया है यहाँ पे, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। किसी को भी आप ह्यूमन ट्रेट दोगे तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन के अंदर में आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा माइंड मैप है चैप्टर का, ये मैंने पॉइंट्स में दिया है, पर तुम लोग को पैराग्राफ में मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, यू कैन राइट इन कॉपी, आई विल शेयर दिस चार्ट आल्सो आफ्टर द क्लास, ताकि तुम लोग एग्जाम के पहले एक रफ रेफरेंस पढ़ के जाओगे ना, समझ में आ जाएगा। सिर्फ बॉल पोम नहीं, बॉल यहाँ पे आपको क्या दिखा रहे हैं? लॉस ऑफ, सिर्फ बॉल नहीं खोता है इंसान का, बॉल तो ऑब्जेक्ट, आपका इनोसेंस भी खोगा, आप मैच्योर हो जाओगे। और थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। लाइफ इतना इतना हैपनिंग नहीं है, मम्मी पापा के अंडर हमेशा नहीं रहने वाले हो, ठीक है। तो जब लाइफ आप पे डिफिकल्टी थ्रो करेगा तो आप बहुत स्वीट बन के नहीं रह सकते, फिर वेरी स्वीट, आपको तो रफ एंड टफ बनना पड़ेगा, वरना ये वर्ल्ड आपको पूरा खत्म कर देगा, ठीक है। इस पोएम का यही मेन मीनिंग है, दैट इज व्हाई आई लव दिस पोएम अ लॉट। काफी अच्छा पोएम है ये, काफी कुछ सिखाता है। लेट्स स्टार्ट विद द पैराफ्रेज। जॉन बेरी में तुम लोग को मैंने बताया, अमेरिकन पोएट एंड राइटर है, इन्होंने 385 पोम्स लिखा है। ड्रीम सॉन्ग्स इनका फेमस था। ड्रीम सॉन्ग जो मैंने तुमको बोला, जिसका सीक्वेंस में तुम्हारा 385 पोएम्स है, ठीक है। इनको पुलित्जर प्राइज मिला फॉर ड्रीम सॉन्ग्स, ये बहुत बड़ा प्राइज है जो बहुत बड़े बड़े पोएट्स को ही मिलता है। इन्होंने नेशनल बुक अवार्ड भी जीता है, ठीक है। अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, तुम लोगों को सब हम भेज देगा आफ्टर द क्लास, डोंट वरी। एंड आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो ऑल्सो, एग्जाम के पहले रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, पर एग्जाम में गड़बड़ मत करके आना। बॉयल पोएम को डिस्क्राइब किया गया एज अ रियलिटी ऑफ लाइफ, दिस हैज डिस्क्राइब द रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन का सच्चाई, विच एवरीवन हैज टू फेस वन डे, जो हर किसी को फेस करना पड़ेगा। ही हैज टच द टॉपिक ऑफ हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द मिजरीज एंड सोरोज ऑफ लाइफ, उन्होंने टॉपिक को टच किया है, कैसे आप दुख के अगेंस्ट, पेन के अगेंस्ट आपको खड़ा होना चाहिए। दुख एंड पेन आएगा, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, भगवान आपको सिखाता है। एंड वो पता है तुम कब सीख पाओगे? एक बात समझना, किसी को देख के कभी नहीं सीखोगे, जब तक खुद नहीं भुगतोगे ना। हम लोग नहीं बोलते हैं, जब तक तुम खुद मेरे शूज में नहीं आओगे, यू विल नेवर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। तो कहने का मतलब क्या है? खुद पे जब बीतता है तभी तुम सीखेगा, तुम किसी कभी भी किसी को देख के नहीं सीख सकता है, इट्स इम्पॉसिबल। सबको देख के अगर सीख जाते ना सबको ही, तो पूरा दुनिया का उद्धार हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे पोइट जॉन बेरीमैन क्या बता रहे हैं? ब्यूटीफुल, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा जो बॉल खो गया, उसको लेसन मिलता है, विच इज फुल ऑफ विजडम, थ्रू द लॉस ऑफ एवरीवन मस्ट लर्न टू बेयर द पेन एसोसिएटेड विद द लॉस। क्या सीखने को मिला यहाँ पे शिवेन? पेन को एक्सेप्ट करना, विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस। ये पेन आएगा, कभी ना कभी आएगा, और पेन को सहना कैसे? खुद को ही सहना पड़ेगा, अकेले पड़ जाओगे, हो सकता है कोई फ्रेंड नहीं आए, कोई संभालने नहीं है, पर तुम खुद सीखोगे कैसे खुद को खड़ा करना है, ठीक है। द पोएट अज्यूम्स अ बॉय, पोएट अज्यूम करे एक लड़का जो कि खेल रहा है बॉल के साथ। वंस द बॉल बाउंसेस आउट ऑफ हिज कंट्रोल, एक बार बॉल बाउंस करके कंट्रोल से बाहर जाता है, एंड कंसिक्वेंटली पानी पे गिर जाता है। बॉय बहुत सैड हो जाता है, पानी पे गिर गया बॉल। बॉय को लगता है कि अब कोई भी बॉल दुनिया का
मेरा दुख को कम नहीं कर पाएगा। हियर द लॉस्ट बॉल स्टैंड्स फॉर जनरल लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे बॉल का मतलब है किसी का डेथ से रेफर कर रहा है, समझ में आ रहा है? बच्चा क्या बोल रहा है कि कोई भी बॉल दिला दो, मेरा इस बॉल का कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। एक बार इमेजिन करो, आई एम नॉट, क्योंकि बहुत ही सीरियस सी चीज है, कोई लव्ड वन आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है, आप रो रहे हो और कोई आपको आके बोल रहा है बेटा कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, यू टेल मी क्या वो ठीक होता है? तो उस वक्त ना जो समझा रहा है ना उसको भी समझाना नहीं चाहिए, उस वक्त वो इंसान को अकेला छोड़ना चाहिए। अकेला समझ रहे हैं, वो अपना इमोशन से खुद डील करेगा, अपने लॉस को खुद समझेगा, क्योंकि वो लॉस इरिपेरेबल है। तो उस बच्चे को समझाना कि बेटा कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। किसी की, बहुत बच्चों की मम्मी नहीं है, बहुत बच्चों के पापा नहीं है, बहुत बच्चों के नहीं है ना, कोविड में कितने लोग आते हुआ था, तो उन बच्चों को आप सिखाओगे कि बेटा बेटा सब ठीक हो, क्या कभी किसी से सब ठीक होगा? नो बडी कैन रिप्लेस योर मॉम, नो बडी कैन रिप्लेस योर डैड, नो बडी कैन रिप्लेस योर ग्रैंड पेरेंट्स और वट एवर इट इज। समझ में आया तक पूरा पॉइंट? नेक्स्ट, तो लॉस यहाँ पे पर्सनल पोजेशन का ही नहीं है, या डेथ का भी हो सकता है, कभी नियर एंड डियर वंस का, ड्यू टू द सेपरेशन फ्रॉम द लव्ड वन। एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ एवरीवन हैज टू बेयर मेनी टाइप्स ऑफ लॉसेस। जब तक जिंदा हो नुकसान भुगतने का आदत डालो, क्योंकि ये कहावत है ना हिंदी बोलते, मरने के बाद तो तुम्हारा बॉडी जलेगा ना, तुमको फील नहीं होगा, ये बॉडी इज बर्निंग। अभी क्या कैंडल में हाथ लगेगा, मम्मी हाथ जल गया, वो दवाई लगा दो, होता है कि नहीं? माचिस से हल्का लग गया, और तुम मरने के बाद पूरा फ्लैश जल रहा होगा, फील ही नहीं करोगे। तो एज लॉन्ग एज लाइफ, जब तक फील कर सकते हो तब तक पेन, और फील कब तक कर सकते हो? जब तक क्या है, लाइफ है, जिंदगी सांस चल रहा है, मतलब फील कर सकते हो। तो पेन आएगा एवरी सिंगल डे, स्मॉल स्मॉल पेन आएगा, कभी दोस्त कुछ बोल देगा, कभी कोई कुछ बोल देगा, कभी तुमको कोई निग्लेक्ट कर देगा, कभी अकेला छोड़ दोगे, वो पेन आएगा, बट तुमको, इट्स लाइफ। मरने के बाद तो कुछ फील नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी फील नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे ये इस पूरे पार्ट का रेफरेंस था। लेट्स स्टार्ट विद द पैराफ्रेज। पहला पैरा, हर पैराफ्रेज के नीचे मैंने इसका लिटरेरी डिवाइस ऐड किया, जो कि आप लोग आराम से लिख सकते हो। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. तो पोएट बार बार वॉट से पूछ रहे हैं, तो पोएट पूछ रहा है एक बच्चे के बारे में, ही इज टॉकिंग अबाउट अ बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, ही वांट्स टू नो अबाउट हिम, जानना चाहते हैं उस बच्चे के बारे में, एंड हिज रिएक्शन बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। व्हाट इज द बॉय ना, वो क्या कर रहा है, एंड हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, क्या, व्हाट इज ही टू डू, अब वो क्या करेगा, अब क्या करेगा, उसका तो नुकसान हो गया, बॉल चला गया उसका। आई सॉ इट गो, एक्चुअली पोएट ड्राइव कर रहे थे, और वो अपने देखते ड्राइव के, उन्होंने गाड़ी रोका, वो देखते हुए आ रही है, बॉल बाउंस होते 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 पानी में गिर गया, वो देख रहे हैं इस चीज को, दूर में थे वो, ठीक है, तो वो इमेजिन करे अब बच्चा क्या करेगा। आई सॉ इट गो मेरिली बाउंसिंग, बॉल क्या करे, बाउंस करते 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 इट्स गोइंग डाउन द स्ट्रीट, गली के एंड तक गया, एंड देन मेरिली ओवर, फिर गया ओवर, देयर इट इज इन द वाटर, फिर पानी के अंदर चला गया, ठीक है। तो पोएट बता रहा है कि बॉल चेयरफुली जंप कर रहा था स्ट्रीट पे, बॉल स्किप किया, बच्चे के हाथे से गिर गया, एंड स्ट्रीट के एंड तक गया, एंड देन पानी पे जाके गिर गया, ठीक है। ये इसका पूरा डिवाइस है, ये फोटो है एक बच्चे का, देखो जिससे बॉल गिर गया। डिवाइस मार्क कर लो, एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब होता है जब कोई वर्ड्स आप बार बार रिपीट करते हो 2 से 3 लाइन में कंसिक्यूटिवली। यहाँ पे कौन सा लाइन, कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है गाइस? वॉट रिपीट हुआ है, प्लीज मार्क कर लेना। वॉट इज द बॉय, वॉट इज द वर्ड्स काफी बार रिपीट हुआ है, प्लीज मार्क कर लो अच्छे से। एनाफोरा, हाँ देख ले, ANAPHORA, 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 एनाफोरा। व्हाट इज द बॉय, व्हाट ही हुआ है। एसोनेंस माने क्या होता है, आप वॉवेल को बार बार रिपीट करते हो, मतलब ओ साउंड को आप रिपीट कर रहे हो बार बार, लाइक बॉय ओ, नाउ ओ, हु का ओ, लॉस्ट का ओ, तो बॉय नाउ हु लॉस्ट, ये सब वर्ड्स आपका वॉवेल साउंड को रिपीट करता है, ठीक है। इमेजरी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इमेजरी मतलब कुछ इमेज क्रिएट करना। तो जब पोएट बोले ना कि मैंने देखा है बॉल को ऐसे बाउंस करते हुए, तो वो इमेज क्रिएट करा आपके माइंड में, दैट इज एन इमेजरी। और कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है आपका, वॉट वर्ड बार बार रिपीट हुआ है, रिपीटेशन में आपका वॉट जाएगा। तो ये पूरा प्लीज मार्क कर लो, यहाँ से यहाँ तक हमारा लिटरेरी डिवाइसेज है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का लिटरेरी डिवाइसेज है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हम लोग का लिटरेरी डिवाइसेज है। नेक्स्ट, और कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है हम लोग का, शब्द वॉट वर्ड हमारा बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, नो यूज टू से, हम 1 मिनट। हाँ ठीक, अच्छा लिख लो आराम से, लिखने के बाद बोलना, हम स्क्रॉल कर देगा, ठीक है। इमेजरी है ये, जाना वो व्हेन द पोएट सेज कि मेरे लिए बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, जो वो इमेजिन कर रहा है, उसने देखा है, यस, वो बॉल को बाउंस करते हुए, ही हैज सीन दैट, ठीक है। और कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है यहाँ पे, व्हाट वर्ड बार बार रिपीट हुआ है। शुड आई स्क्रॉल नाउ निदांश? हाँ सबका हो गया, आगे बढ़े, ऑनलाइन से फॉलो करे, पुंजित प्रणय हाँ अच्छे से करे ना, हाँ ठीक है। नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, कोई फायदा नहीं है बात बोल के कि और भी बॉल है यार। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, ग्रीफ माने सौरो, एज ही स्टैंड्स रिजिड, वो रिजिड खड़ा है,
trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. Intrude माने invader, invade करना, बीच में घुस जाना, ठीक है. I would not intrude on him a dime. Dime का मतलब 10 cent. पैसा, dime मतलब 10 cents, ठीक है. A dime, another ball is worthless. Now he senses his first responsibility. ठीक है. अब ये वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा बात समझना. पोइट बोल रहा है कोई बेनिफिट नहीं है बच्चा को कंसोल करने का, कोई फायदा नहीं बोल के कि अरे आपको अनदर बॉल मिल जाएगा. यहाँ पे बॉल का बात सिर्फ हम बोला ना किसी का ह्यूमन लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज उसके पास बहुत बॉल्स ऑलरेडी है. पर एक आपका अटैचमेंट होता है. किसी का बेस्ट फ्रेंड है सपोज कर लो आप, क्या जो देखो, जो जो सच्ची में बेस्ट फ्रेंड रोज बदलता है उसका बात नहीं कर रहे हैं. सच्ची में बेस्ट फ्रेंड मानता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा अजीज दोस्त है, उसको हर दोस्त पसंद नहीं आएगा. बिल्कुल नहीं, भगवान देता है उसको एवरी टाइम हर फ्रेंड पसंद नहीं. देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यस अदर बॉल्स टू, मतलब आप किसी को कंसोल नहीं कर सकते. कोई बेस्ट फ्रेंड बना लिया, बोलेगा अरे छोड़ ना यार वो फ्रेंड ऐसे ही, और भी फ्रेंड बना लोगे. जो सच्ची में फ्रेंड्स बनाता है या दोस्त या कोई रिलेशन बनाता है, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते. ऐसा वो इसलिए बोल रहा है बिकॉज द बॉय इज फीलिंग वेरी सैड. वो बच्चा बहुत सैड फील कर रहा है. इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय सॉरो, पूरा दुख से सराउंडेड है. ही सैड बिकॉज ऑल द मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड डेज वेंट डाउन द हार्बर विद द बॉल. वो बच्चा दुखी क्यों है? बिकॉज उस बॉल के साथ ना जो मेमोरीज था उसके बचपन का वो भी पानी में चला गया. तो आप किसी इंसान को भी रिप्लेस करते हो तो वो मेमोरीज आपने बनाया है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज बनाया है, ऐसे किसी को ऐसे डंप नहीं कर सकते, ठीक है. Here the poet says that the boy is very sad. यहाँ पे पोएट कह रहा है कि वो बच्चा बहुत सैड है. As the ball which has now gone into the water reminds him of those sweet memories. यहाँ पोएट कह रहा है कि बच्चा बहुत सैड है बिकॉज जो बॉल आज अभी पानी में गया है वो उसको याद दिला रहा है उस मेमोरीज के बारे में, स्वीट मेमोरीज के बारे में, उस समय का मेमोरीज के बारे में जब वो बॉल को ओन किया करता था. दिस लॉस इज अनबेरेबल. ये लॉस उसके सहन के बाहर है एंड वो बहुत दुख से भर चुका है, बहुत ग्रीफ स्ट्रिकन है. तो पोएट कह रहा है ही कांट इवन टेल द बॉय टू टेक सम मनी फ्रॉम हिम इन ऑर्डर टू बाय अनदर बॉल. मतलब तुम बोल पाओगे किसी को भी, किसी के लाइफ में कोई मर गया है, बोलेगा कोई बात नहीं नया पापा आ जाएंगे नया, ऐसे बोलोगे किसी को? नहीं ना. इट इज वेरी इनह्यूमन होगा. तुमको लगेगा तो आप पैसे भी दोगे ना कि बेटा दूसरा बॉल ले लेना. ये बहुत लैक ऑफ ह्यूमैनिटी वाला फीलिंग आएगा. मत करना, कोई करता नहीं है ऐसा, ठीक है. इन्होंने ऐसा इसीलिए बोला बिकॉज द न्यू बॉल विल नॉट ब्रिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग. आप महंगा से महंगा चीज ले आओ, ठीक है, महंगा से महंगा चीज ले आओ, पर आपको जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपको अपने सामान से ही मिलेगा. तो बोल रहे अगर मैं इसको नया बॉल ला भी दूंगा ना तो क्या नहीं फील होगा इसको? सेंस ऑफ बिलोंगिंग. कॉपी मेरी मैं डिक्टेट कर दे रही हूँ, देखो. He says so because, लिख लो, he says so because, he says so because, लिखा he says so because the new ball will not bring, the new ball will not bring, the new ball will not bring, the new ball will not bring the sense of belonging to the boy. The new ball will not bring the sense of belonging to the boy. वो नया बॉल नहीं लाएगा वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग बच्चे के लिए, टू द बॉय. The new ball will not bring the sense of belonging to the boy. Full stop. और एक और चीज, समय आ गया कि बच्चा को अकेला छोड़ के बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाया जाए कि ऑफ टेक केयर ऑफ हिज ओन थिंग. समझ में आया? इसका मतलब क्या कि आपको कोई भी चीज को ग्रांटेड नहीं लेना है. हम लोग नहीं लेते बहुत जन को कि अरे तो इंसान रहेगा मेरे हमेशा करेगा. तो ये हमारा अब हम लोग को एक सीख मिला है कि हमेशा हर चीज आपके पास हमेशा नहीं रहने वाला है, तो चीजों को ग्रांटेड नहीं लेना. इसी में ऐड कर दो
फर्दर कॉमा, लिख लो कॉपी में, फर्दर कॉमा the poet says, further comma the poet says that the time has come, कि समय आ गया है. Further comma the poet says that the time has come for the boy to learn the, further comma the poet says that the time has come for the boy, that the time has come for the boy, that the time has come for the boy to learn the responsibility of taking care of his things, to learn the responsibility of taking care of his things, to learn the responsibility of taking care of his things. ठीक है, ये हुआ. पूरे टाइम आ चुके हैं बच्चे के लिए सीखने के लिए और कि सामान का केयर करे. नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डिवाइस लिखा हुआ है, कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है बार बार? बॉल वर्ड रिपीट हुआ है, मार्क कर लो. कौन सा वर्ड रिपीट हुआ है? हाँ, इस पैरा में, पैरा नंबर 2 में देखो बॉल का जो वर्ड है ना वो रिपीट हुआ है बार बार. पैरा नंबर 2 में बॉल वर्ड रिपीट हुआ है. और यहाँ पे एसिन डिटॉन यूज हुआ है. एसिन डिटॉन क्या होता है तुम्हारा? यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ है. अ डाइंग कॉमा अनदर बॉल कॉमा इज वर्थलेस. कंजंक्शन का इस्तेमाल जहाँ नहीं करोगे ना, सपोज कंजंक्शन जो वर्ड को ज्वाइन करता है, अगर कोई भी कंजंक्शन का इस्तेमाल आपने नहीं किया तो उसको बोलते हैं एसिन डिटॉन. ACSYNDETON, ASYNDETON. नो यूज ऑफ कंजंक्शन इन अ सेंटेंस को बोलते हैं एसिन डिटॉन. No use of conjunction in a sentence. No use of conjunction in a sentence. A dime, another ball is worthless. लिख लो. No use of conjunction in a sentence. No use of conjunction in a sentence. ठीक है, नेक्स्ट. अब आता है इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. इतना सामान दे दिया, इतना पोजीशन मिल गया है ऐसी दुनिया में. पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज. लिटिल बॉय, इसका मतलब पता क्या है? बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज माने क्या? तुम्हारा प्रिय चीज, तुम्हारा फेवरेट चीज हमेशा तुमसे छीनने का कोशिश किया जाएगा, छीना भी जाएगा. लिटिल बॉय. एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक. एंड कोई भी एक बॉल को नहीं खरीद सकता. क्यों नहीं खरीद सकता बताओ तो? वाई यू कांट बाय अ बॉल? कहने का मतलब क्या है? यहाँ बात सिर्फ बॉल का नहीं हो रहा है. वही तो बोला, बिलोंगिंग वाला जो फीलिंग है आप नहीं खरीद सकते. मनी इज एक्सटर्नल. मनी तो बाहरी मैटर है. मनी तो बहुत छोटा बात है. मनी क्या है? एक्सटर्नल है. ठीक है, तो यू कांट बाय द मेमोरी, यू कांट बाय द दैट टाइम जो तुमने उस चीज उस पर्सन के संग शेयर किया है. ये लाइन पता है तुम लोग के बोर्ड्स में इतनी बार आई वाला लाइन, बॉल से लेके ये मनी इज एक्सटर्नल वाला लाइन. मार्क कर लेना. बॉल्स बॉल्स वी लॉस्ट ऑलवेज. शिवेन, बुक को कचरा बना चुके हो तुम पूरा. काम के लिए इस ये बुक्स में मत लिखा करो. आई एम टेलिंग यू, प्लीज अपने कॉपीज में माइंड मैप जो शॉर्ट फॉर्म में, क्लस्टर्ड फॉर्म में, क्लस्टर्ड मतलब कॉपी को इसे क्लस्टर मत करो. एक शॉर्ट एंड प्रीसाइज फॉर्मेट में कॉपी में लिखो. ठीक है, लिख लो. बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज से लेके मनी इज एक्सटर्नल, मार्क कर लो. बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज से लेके मनी इज एक्सटर्नल तक मार्क कर लेना अच्छे से. बोले ही इज लर्निंग well behind his desperate eyes. The epistemology of laws, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. Epistemology का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड एपिस्टेम का. एपिस्टेम का मतलब नॉलेज होता है, मार्क करना. एपिस्टेम का मतलब नॉलेज होता है. EPISTEME. एपिस्टेम का मतलब नॉलेज होता है, मार्क कर लो. एपिस्टेम का मतलब क्या हमारा? नॉलेज. मीनिंग ऑफ एपिस्टेम इज नॉलेज. मैम ये थर्ड पैरा है ना? हाँ, थर्ड पैरा. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे पोइट बोल रहा है कि बॉय को सीखना पड़ेगा कि इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में, इस मटेरियल का दुनिया में जहाँ पे सबको सामान से बहुत प्यार है, बहुत सारा बिलोंगिंग्स खोएगा इसका लाइफ में. वो बॉय को पर्सोनिफाई कर रहा है. बॉय को सिर्फ बिलोंगिंग नहीं, बॉय को किसी ह्यूमन से कंपेयर करके पर्सोनिफाई बोल रहा है. बी इट द वर्ल्डली थिंग्स और द रिलेशनशिप ही इज इन द पोजीशन. मतलब जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते भी खोएंगे आपसे. सामान को यहाँ पर्सोनिफाई किया, बॉल को जो पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है, वो भी खोएगा. सो ही सेज दैट ही हैज टू लर्न. तुमको सीखना पड़ेगा उन चीजों के बिना रहना. नो मैटर व्हाट, जिंदगी आपको सिखाएगा कभी ना कभी. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ विल टीच यू दिस लेसन. ये होना ही होना है. ही सेज नो वन कैन बाय बैक सच थिंग्स फ्रॉम हिम, फॉर हिम. वो बोला कोई भी ऐसी चीजों को नहीं खरीद सकता फॉर हिम. ठीक है, आपके लिए कोई भी इन चीजों को नहीं खरीदेगा. पोएट ऐसा बोल रहा है बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, उसके हिसाब से, मनी कांट बाय यू एवरीथिंग. पैसा आपको हर चीज खरीद के
नहीं दे सकता। मनी कांट बाय यू एवरीथिंग, इफ इट डज बाय यू सम मटेरियलिस्टिक थिंग, कोई सामान खरीद दे सकता है, कोई छोटा मोटा सामान आप खरीद सकते हो, बट अगर उसमें वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आएगा। आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, बाकियों के संग होता है कि नहीं, कहीं नया जगह पे जाते हैं, हमको वहां का पिलो नहीं समझ पाता, पिलो में नहीं सो पाता है, मेरे को मेरे घर का मेरे रूम का पिलो ही चाहिए, क्यों मतलब बहुत डिफिकल्टी होता है मेरे को किसी और के घर पे जाके एक दिन रहने में, बिकॉज हमको यूज टू नहीं है मेरे को उस पिलो से, उस बेड से। तो कहने का मतलब है आपके पास सब कुछ है, बेड मिल गया आपको, पिलो मिल गया, अच्छा जगह है, बट स्टिल आपको टाइम लग रहा है वहां पे सोने, बिकॉज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, आप रोज जहाँ पे सोते हो रहते हो, तो एक डिफिकल्टी होता है, एटलीस्ट मेरे को होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेज दैट द बॉय इज लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द सेंस ऑफ लॉस्ट थिंग्स। बच्चा सीख रहा है चीजों से नुकसान में कैसे कैसे खुद को स्ट्रांग रखते हैं, हर वक्त रो के बिलक के आप टूट नहीं सकते, यू हैव टू बी स्ट्रांग दैट टाइम। दिस मीन्स दैट द बॉय इज ट्राइंग टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। बच्चा सीख रहा है जिंदगी का असली ट्रुथ को, विच स्टेट्स दैट यू हैव टू एक्सेप्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ। जो जहाँ पे आपको अपने लाइफ का मिजरीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर से खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जो हो गया है वो हो गया, आपको वापस से खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द ट्रूथ विच एवरीवन हैज टू लर्न इन हिज और हर लाइफ। ये सच्चाई है, हर किसी को अपने लाइफ में ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। द हार्श ट्रूथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट द ऑड मिजरीज ऑफ लाइफ दैट एवरीवन हैज टू बेयर। ये हार्श ट्रूथ है, आपको खड़ा होना पड़ेगा अगेंस्ट द मिजरीज ऑफ लाइफ जो हो रहा है, जो हर किसी को सहना पड़ रहा है। यू हैव टू स्टैंड बाय इट, यू हैव टू फेस इट, आपको हेड स्ट्रांग होके खड़ा रहना पड़ेगा, यू कांट जस्ट सरेंडर, ठीक है, यू कांट सरेंडर। मार्क कर लो लिटरेरी डिवाइस। हाँ, वर्ल्ड ऑफ पोजिशन, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जहाँ पे सामान के पीछे सब भाग रहे हैं, समझे। वर्ल्ड ऑफ पोजिशन माने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मार्क कर लो यहाँ पे डिवाइसेस। एलिट्रेशन में बी साउंड रिपीट हुआ है बार बार, बाइज बॉल बैक, तो बी रिपीट हुआ है। एसनेस में वोवेल साउंड रिपीट हुआ है, ई, जैसे ही इज लर्निंग वेल, बिहाइंड फिर ई, फिर डेस्परेट में ई, फिर आईज में ई, सो बार बार ई साउंड रिपीट हुआ है, वोवेल्स मतलब ई का साउंड काफी बार रिपीट हुआ, दैट इज योर एसनेंस। और यहाँ पे बॉल वर्ड अगेन रिपीट हुआ है। और इस पूरे पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोम, कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इस पोम में, प्लीज अपने बुक में अच्छे से मार्क कर लो इसको। हाँ, फ्री वर्स पोम है ये, फ्री वर्स पोम है, नो राइमिंग स्कीम, अच्छे से मार्क कर लिया दिवांश, देख के मार्क किया पूरा। बॉल वर्ड रिपीट हुआ है, एसनेस में तुम्हारा ई साउंड रिपीट हुआ है, ही इज लर्निंग कॉमा वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट वेज, में तुम्हारा ई साउंड बार बार रिपीट हुआ है। एलिट्रेशन में तुम्हारा कौन साउंड रिपीट हुआ है, बी साउंड काफी रिपीट हुआ है कंसेक्यूटिव वर्ड्स में, बाइज अ बॉल बैक, तो बी हुआ, बाइज अ बॉल बैक, तो बी और बी, ठीक है। यहाँ तक डन पूरा, ये पूरा पोएम डन। नीचे क्यूएनए वगैरह तुम लोग को हम दे देगा, इसे क्यूएनए वगैरह, इसके अलावा तुम लोग का ऊपर इंट्रो पार्ट तुम लोग को करवाई दिया अभी, एंड तुम लोग को माइंड मैप शेयर कर दिया। आई विल शेयर अनदर लिंक, 5 मिनट से वापस लिंक शेयर करें सेकंड पोएम अमांडा करने के लिए, जिसकी अमांडा है वो ज्वाइन कर लेना, जिसके नहीं है मत करना। उसके बाद अगर चैप्टर का होगा, चैप्टर का लिंक तुम लोग को हम शेयर करेगा, ठीक है। हम कौन सा चैप्टर होगा? हम ग्रुप में तुम लोग को बता रहे हैं, इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो मैम जैसे हम लोग अगर जैसे चैप्टर के लिए 3 बजे से ज्वाइन करेंगे ना? आई विल टॉक टू इन ग्रुप, रिकॉर्डिंग में क्यों डिस्ट्रप्शन करना है, इसीलिए हम बोल रहे हैं।